ऐनी शाहिद वहां पर मौजूद थे और जिस वक्त वाकया ये पेश आया, उनका क्या कहना है हम नाजरीन को सुनवाते हैं। सर ये तकरीबन सुबह जो है वो 6:30 पौने 7 बजे जो है आग लगी है। एक धमाके की आवाज़ आई है, छोटा सा धमाका हुआ है। तो हम इस वार्ड के साथ जो है वो बच्चों की इमरजेंसी है, वहाँ हमारा बच्चा है। तो हम इधर ही 3-4 दिन से इधर ही है। मैं गाड़ी में था, मैं उठ के उधर गया हूँ उस वार्ड की तरफ, तो वहाँ धुआं था और कोई चंद सिक्योरिटी गार्ड थे जो शीशे तोड़ के सीढ़ी लगा के ऊपर जा रहे थे। और वहाँ जो स्टाफ मुझे जो वहाँ काम करता है वो नज़र कोई नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड ही नज़र आए 5-6। और उसके बाद जो है फिर 2 गाड़ियाँ जो अपारे से आई हैं, फायर ब्रिगेड वाली, वो पहुँची हैं। तो उन्होंने जो अपना काम है वो शुरू करने में देर हो गई, क्योंकि उनको भी वो पानी का जो पाइप है वो अंदर ले जाने के लिए मुश्किलात हो रही थी। तो बाकी जो फोर्सेस हैं वो सब आए हैं, लेकिन बहुत लेट आए और इस वजह से जो है वो बच्चे जल गए हैं और बर वक्त उनको इमदाद न मिल सकी। शिराजी साहब कि ऐनी शाहिद कह रहे हैं कि बर वक्त इमदाद नहीं मिल सकी। सिक्योरिटी गार्ड कोशिश कर रहे थे, सीढ़ी से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान देर हुई और ऐनी शाहिद की जानिब से ये कहा गया कि बर वक्त इमदाद नहीं मिल सकी। जैसा कि आप कह रहे थे, इम्कान जाहिर कर रहे थे, वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब अमले की अगर ट्रेनिंग हो, अगर अमले को आपने कुछ SOPs दिए हों कि भाई मेरे अगर यहाँ पे कोई इस तरह का सानिया हो जाए तो आपने इब्तदाई तौर पे शायद खुद तो कोशिश करनी होगी, लेकिन साथ में जो मुतल्लिका इमदादी इदारे हैं आपने उनको कॉल करनी है। आपने 15 को कॉल करनी है, आपने फायर ब्रिगेड का ये नंबर लिखा हुआ है इसमें फौरी तौर पे कॉल करनी है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अमले की हवाले से ट्रेनिंग हरगिज़ नहीं होगी, ना नर्स की जो वहाँ पे मामूर थी और ना ही सिक्योरिटी गार्ड की, कि उनको कहा जाता कि आपने इन नंबर के ऊपर फौरी तौर पे कॉल करनी है। और ना ही मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि वहाँ पे अस्पताल के जिम्मेदार इंतजामिया के किसी का नंबर लिखा होगा कि आपने इस नंबर पे कॉल करके फौरी तौर पे हमें आगाह करना है। तो ये उन्होंने नेकनीति के साथ यकीनन एक कोशिश की होगी, लेकिन वो उनकी ये कोशिश बराबर साबित नहीं हुई, क्योंकि उनके पास तो टूल्स नहीं थे, उनके पास वो आग बुझाने के आलात नहीं थे। तो अगर शीशे तोड़ के सीढ़ियाँ लगा के अंदर जाना और कोशिश करना, तब तक तो काम आग ने अपना काम कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है कि आप एक SOPs डेवलप करें कि एमरजेंसी के अंदर वहाँ पे मौजूद अमले को रिएक्ट कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक शख्स 20 लोगों को बचाने के चक्कर में कोशिश करे और पता चले कि किसी और को भी ना बचा सके बल्कि खुद मुसीबत में घिर जाए। भाई जो काम आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने फौरी तौर पे इंतज़ामिया को मुतले करना है और साथ में आपने फौरी तौर पे इमदादी इदारों को कॉल करनी है जो फौरी तौर पे पहुँचे। तो मेरा ख्याल में अगर इन SOPs के तहत यहाँ पे काम किया जाता तो आज नतायज कुछ मुख्तलिफ होते। ये 16 कीमती जाने जो जिनको ज़िंदगी अभी मिली थी और मिलने के साथ उनसे ज़िंदगी छीन ली गई, तो मैं समझता हूँ कि ये ना हो पाता, आज ये बच्चे बचाए जा सकते थे।